और अब बात करते हैं गर्मी के सितम की। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर जारी है। 40 डिग्री के पार तापमान पहुंच चुका है। 5 जिलों में हीट वेव का अलर्ट भी जारी किया गया है। नौगांव में 44.3 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, जो कि सबसे गर्म शहर की श्रेणी में भी शामिल है। भोपाल में तापमान 41.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। और अभी मई जून की गर्मी बाकी है और यही सोचकर लोग भी चिंतित हैं कि फिलहाल अभी इतनी गर्मी है तो आने वाले वक्त में कितनी होगी। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी भीषण गर्मी का कहर है। राजनांदगांव में सबसे ज्यादा गर्मी दर्ज की गई है। सबसे गर्म शहर वो रहा। वहां पर तापमान 44.5 डिग्री दर्ज किया गया है। अंबिकापुर की बात करें तो सबसे ठंडा वहां पर पारा 23.4 डिग्री दर्ज किया गया है। और हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं, उनके कनेक्ट करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ चेतावनी जारी की गई है। दीपक द्विवेदी भोपाल से जुड़े हैं, राजेश निषाद रायपुर से जुड़े हैं, करतार सिंह मुरैना से जुड़े हैं। सबसे पहले मैं रुक करूंगी दीपक का। दीपक, फिलहाल स्थिति क्या है? मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ अलर्ट है? जी बता दें कि मौसम विभाग की ओर से लगातार अलर्ट गर्मी को लेकर जारी किया गया है। पर राजधानी भोपाल की यदि बात करते तो आज मौसम जरूर सुहाना बना हुआ है। यहाँ पे बादल छाए हुए हैं, पर जो गर्म हवाएं हैं वो जरूर तेजी से चलते हुए नजर आ रही है, जिसका असर देखने के लिए मिल रहा है। उसी के कारण टेम्परेचर में बढ़ोतरी है, पर जो तपिश है वो अभी आज तपिश से थोड़ी राहत बनी हुई है और 41.8 डिग्री सेल्सियस तक जो तापमान है वो दर्ज किया जा चुका है। सामान्य से 3 डिग्री से अधिक तापमान दर्ज किया गया है। और पूर्वी क्षेत्र में बने हुए साइक्लोनिक सर्कुलेशन के तहत भोपाल में जरूर अभी जनता को थोड़ी गर्मी से राहत है, पर आगामी समय में अधिक जो गर्मी है उसको लेकर संभावनाएं जताई जा रही है। नौगांव की बात करें तो वहां पर भी 40 डिग्री से अधिक सबसे अधिक टेम्परेचर दर्ज किया जा रहा है। और इसके अलावा अलग अलग ऐसे 25 जिले हैं जहां पर 40 डिग्री से अधिक टेम्परेचर दर्ज किया जा रहा है। गुजरात और राजस्थान से आ रही गर्म हवाओं के कारण जो लू है वो मध्य प्रदेश में ज़रूर देखने के लिए मिल रही है। और एक कारण यह है कि लगातार जो वहां से गर्म हवाएं हैं उसका असर जनता को परेशान करता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं दूसरी ओर साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक्टिव होने के कारण कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर बादल छाए हुए हैं और हल्की ठंडी हवाओं का दौर लगातार जारी है, जिसमें भोपाल, नर्मदापुरम और आसपास के वो क्षेत्र शामिल हैं जो कुछ टापू पर मौजूद हैं। ठीक है दीपक, एक बार मैं हाल रायपुर का भी जान लेती हूं। राजेश, राजधानी रायपुर में फिलहाल स्थिति क्या है? सुबह के 10 बज रहे हैं, अभी भी क्या तपिश है? देखिए, अभी तपिश नहीं है राजधानी रायपुर में, लेकिन मौसम में थोड़ी बहुत करवट जरूर ली है। ये तस्वीरें देखेंगे तो देख सकते हैं हल्की हवा इस वक्त राजधानी रायपुर में चल रही है। और जो तपन जो होती है, यानी बीते 2 से 3 दिनों तक जिस तरह की तपन राजधानी रायपुर में देखने को मिल रही थी, वो सुबह के 10 बजे के वक्त आज वो तपन की स्थिति दिखाई नहीं दे रही है। चूंकि हल्की हवाएं चल रही हैं और उतना ज्यादा धूप अभी इस वक्त नहीं निकला हुआ है। लेकिन जिस तरह से टेम्परेचर जो बीते 24 घंटे के भीतर का जो देखने को मिल रहा है वो तकरीबन 45 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है। और मौसम विभाग की ओर से ये अलर्ट जारी किया गया है कि रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग के 1-2 इलाके ऐसे रहेंगे जहां लू चलने का अलर्ट है, यानी लोगों को सतर्कता बरतने की जरूरत है। हालांकि देखिए, अभी उतनी तेज धूप नहीं है, लेकिन माना यह जा रहा है कि 12 से 1 बजे के बीच तपिश बढ़ सकती है। यानी दोपहर के वक्त जो लोग यदि जरूरी काम से निकलना चाहते हैं बाहर, तभी वो अपने घर से बाहर निकले, अन्यथा बेवजह घर से बाहर ना निकले, चूंकि उस दौरान लू चलने का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जताया गया है। साथ साथ शाम ढलते ही, जैसे ही शाम ढलेगा उसके बाद कुछ इलाकों पे तेज आंधी तूफान चलने का भी मौसम विभाग की ओर से चेतावनी जारी की गई है। तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये हवाएं चल सकती है। कुछ इलाकों पे बारिश भी हो सकती है। इससे हल्की राहत जरूर लोगों को मिलेगी, लेकिन दोपहर के वक्त कहीं ना कहीं तपिश राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के अलग अलग इलाकों पे देखने को मिलेगी। चूंकि रायपुर की बात करें तो रायपुर में मौसम विभाग की ओर से जो पूर्वानुमान लगाया गया है वो 43 डिग्री या 44 डिग्री के आसपास टेम्परेचर पहुंचने का संभावना है। हालांकि अभी उतना टेम्परेचर नहीं पहुंचा, लेकिन दोपहर के वक्त जरूर टेम्परेचर में बढ़ोतरी होने की संभावना है। तो लोगों को
एहतियात के तौर पे कहीं ना कहीं घरों से बेवजह बाहर नहीं निकलना चाहिए। साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी ये अलर्ट जारी किया गया है कि तमाम जितने भी स्वास्थ्य केंद्र है वहां पे उचित व्यवस्था की जाए। यदि कोई लू की शिकायत लेकर के यदि कोई मरीज पहुंचते हैं तो तत्काल प्रभाव से उनका उपचार किया जाए। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, जिला प्रशासन हो, वो गर्मी को लेकर के अलर्ट मोड पे नजर आ रहा है और लोगों से बार बार अपील भी की जा रही है कि बेवजह घरों से बाहर न निकले। जी देखिए, निश्चित तौर पर लू का अलर्ट भी दोपहर के समय जारी किया गया है, इसलिए एहतियातन उनको घरों में रहने की ही हिदायत दी गई है। एक बार मैं करतार का भी करती हूँ, मुरैना से वो हमारे साथ बने हुए हैं। फिलहाल करतार, मुरैना में क्या तस्वीर देखने को मिल रही है? आपके आसपास में लोगों की मौजूदगी देख पा रही हूँ, एक बार उनसे भी बातचीत कीजिएगा। देखिए, मुरैना की बात की जाए तो यहाँ तापमान एकदम से बढ़ गया है। तापमान 41 डिग्री क्रॉस कर गया है। दिन का तापमान जिस तरीके से दोपहर में, क्योंकि शादियों का सीजन है इसलिए लोग जरूर निकल रहे हैं, लेकिन दोपहर में ऐसी स्थितियां होती है कि लोग कहीं दिखाई नहीं देते। दिन भर ऐसी हालत बन जाती है कि कर्फ्यू जैसी स्थितियां क्रिएट होती है। कुछ लोग उनसे बात करेंगे कि आखिरकार क्या स्थिति, क्या स्थिति तापमान। दोपहर में बारिश से 1 बजे की आदमी घरों के अंदर जाता है, बाहर नहीं निकल पाता है। इतनी गर्मी है, 41 से 42 टेम्परेचर। पशु बाहर नहीं निकल पा रहे, उनके पानी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। चिड़िया पहले दिखती थी, अब पानी के बाद दिखती भी नहीं है। आप इधर कुछ चिड़िया दिख रही है, लेकिन पानी के बाद एक चिड़िया नहीं दिखती है। पक्षियों के लिए क्या व्यवस्था है? पक्षियों के लिए जगह जगह पात्र, पानी के पात्र रखे गए हैं, पेड़ों पर पात्र लटकाए गए हैं और जहाँ से पशु पेड़ों से करके पानी पी लेते हैं। क्या 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 माहौल है? कितना गर्मी से कितना परेशान? बहुत परेशान है। लोग सुबह निकलते हैं तो आप काफी सी गर्मी लगने लगेगी, हाल हो गया है। और हमारे आसपास के एरिया में पानी की मतलब थोड़ा पानी बने, पानी ठंडा पानी राहत मिलेगी। गर्मी से आप साथी लेके दिखाई दे रहे हैं, कि साथी से बचाव करते हैं किस तरीके से? गर्मी बहुत ज्यादा चल रही है, साथी से क्या बचाव हो जाता है? दूर नहीं निकलने से, दूर से बच जाते हैं। दूर से बचते हैं। ज्यादा गर्मी पड़ रही है। देखिए, जिस तरीके से स्थानों पर लोग आपको दिखाई देंगे, जिस तरीके गर्मी से बचाव के लिए लोग कहीं ना कहीं किसी तरीके से प्रिकॉशन से बरत रहे हैं। कोई साथी का यूज कर रहा है, कोई जूस पी रहा है, कोई घरों से बहुत जरूरी हो रहा है तो ही निकल रहा है। ऐसी स्थितियां अब धीरे धीरे बढ़ने लगी है। ठीक है, मैं लौटूंगी करतार आपके पास। एक बार दीपक का मैं वापस रुख करती हूँ। दीपक, क्या लोगों को गर्मी से राहत मिलने की संभावना भी है? मौसम विभाग इसको लेकर क्या कह रहा है? जी बता दें कि मौसम विभाग का कहना है कि मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से हैं जहां पर लोगों को जरूर गर्मी से संभावना मिलेगी, क्योंकि साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक्टिव होने के कारण बादल जरूर छाए रहेंगे, जिसके चलते गर्मी से तो संभावना मिलेगी। पर मौसम विभाग की ओर से यह भी अलर्ट जारी किया गया है कि दोपहर 11 बजे से 4 बजे के बीच घर से तभी निकले जब आवश्यक काम हो, क्योंकि लू जो है वो लगातार चलते हुए नजर आएगी। और इसको लेकर जो स्वास्थ्य विभाग है उसका अमला तो अलर्ट है, पर नगर निगम की ओर से भी अलग अलग जगहों पर जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो की जा रही है। और अलग अलग जगहों पर जिला प्रशासन भी लगातार अपनी नज़र बनाए हुए कि यदि कोई व्यक्ति को कोई भी ऐसी बीमारी जो गर्मी से जुड़ी हुई हो, चाहे लू लगने की हो, तमाम डिहाइड्रेशन की हो, तो उसके लिए तुरंत इलाज मुहैया कराया जाए, जिसके चलते कि जो गर्मी की चपेट में आए लोग अपने आप सुरक्षित रहें। और वहीं अलर्ट भी जारी के साथ लोगों को यह भी हिदायत दी जा रही है कि अधिक काम की आवश्यकता है तो ही घर से बाहर निकले। वहीं बच्चों के स्कूल के टाइमिंग में भी परिवर्तन कर दिया गया है। सुबह 7:30 बजे से 12 बजे तक ही स्कूल लगाए जाएंगे, नर्सरी से लेके 12वीं तक के। और उसके बाद यदि कोई लगाया पाया जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो तमाम अलग अलग जो अलर्ट हैं और अलग अलग तरीके से जिला प्रशासन इस गर्मी को लेकर अपनी नज़र बनाए हुए है। ठीक है, निश्चित तौर पर नजर प्रशासन की बनी हुई है इस पूरे मामले को लेकर। आप तीनों भी अपना ख्याल रखिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और खबर